स्टार्ट करें। Okay, thank you, brother. Thank you. God bless you, sir. Okay, sir, please, sir, can you start? Okay. Hello, everybody. सब अपना हाथ हिलाइए. So, how is the weather now, right now in Pakistan? अभी पाकिस्तान का Weather is मौसम going कैसा very है? cool, sir. Very cold. Today, आज ब्रीज हवा चल रही है काफी ज्यादा ठंडी. Cold. Today very cold wind, sir. I see. Also, in Korea, also getting cold. It's become after the autumn, it's become winter. हाँ जी, तो कोरिया में जो है अभी वहां भी सर्दी है, क्योंकि वहां जो है वो मौसम खिज़ां जा चुका है और अब वहां पे सर्दी शुरू हो चुकी है. तो But you are the very cold, but still you use the electric fan. ब्रदर इमरान, जी जी सर. वो कह रहे हैं कि आप बोल रहे हो सर्दी, लेकिन आप पंखा चला के बैठे हुए हो. और सर सारे सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो इसलिए चलाया जरा हबस ना हो. बाहर हवा चलो चल रही ठीक है है काफी. ठीक है जी, ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, हाँ जी. सर जी, मौसम ये है ना कि सर्दी छांव में बैठे तो सर्दी महसूस होती है और धूप में बैठे तो गर्मी महसूस होती है. तो हाँ जी, इसलिए ये बात ना समझ ले कि मौसम जो है ना अभी शुरू होने वाला है ना सर्दी, तो जब ऐसा होता है तो उस वक्त ये सिचुएशन हो जाती है. हाँ जी सर जी, आप तो समझते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो आप डॉक्टर साहब को बता दें. डॉक्टर साहब भी रह कर गए हैं कराची में. ये मेरे घर पे रह के कि अभी बात हो रही थी, कराची में लाइट चली जाती थी सुबह 5 बजे, तो फिर मैं अच्छा और अच्छा. डॉक्टर साहब ऊपर छत पे बैठते थे मच्छर में, और हम मॉस्पेल लगाते थे, वो मेडिसिन होती है ना वो क्रीम सी, वो लगा के बैठे थे मैं और डॉक्टर साहब. चले सर, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे और हाँ जी. कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. बस हम भी हाँ, इंतजार में हैं डॉक्टर साहब से मिलने के. नो इनका वीजा लगेगा तो आएगा. I stayed the Pastor Peter's house 2 weeks. यस यस. चले सर, Okay. आप कंटिन्यू. So today our lesson is about a spiritual intoxication. आज का जो हमारा मजमून है वो है रूहानी नशा. Do you know what रूहानी is नशे this? के बारे में सीखेंगे. Do you know what is this intoxication? Yes sir, I have to already translate. So have you ever experienced is a drunken with wine? किसी को, आप में से किसी को कोई ऐसा तजर्बा है जो पहले कोई नशाबाजी कर चुका हो, जिसने कभी बहुत शराब पी हो, जिसने कभी बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा नशा किया हो, कभी किसी को एक्सपीरियंस है? So you drink and then you experience this is very similar with the is Holy Spirit in the intoxication. वो कह रहे हैं कि जिस्मानी तौर पे आपने देखा होगा, वैसे तो क्रिसमस पे हमारे पाकिस्तान में बड़े क्रिश्चियन पी के वहां पे गिर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, आपने देखा होगा ऐसे जो दुनियावी नशे में पड़े होते हैं अक्सर ज्यादा. लेकिन क्या पाकरू का इस तरह का आपने कभी महसूस किया? पाकरू का बहाव, पाकरू का नजूल इस तरह कभी आपने महसूस किया है? It feels please. like on the 9 clouds. आपने कभी ऐसा महसूस किया है जिससे बहुत ज्यादा आदमी जो है वो नशे में धुत होता है, या समझ ले झूम रहा होता है? कोई भी बता सकता है कभी पाखरू की ऐसी मामूरी हो जिसमें आदमी को पता चले कि बस वो खो गया है खुदा में, प्रस्तिश में, इबादत में, खुदा की हुजूरी में. जब खुदा का कसरत के साथ मसा उतरता है तो बहुत सारे लोग जो है प्रस्तिश करते हैं, खुदा की गैर जुबानों में बात करते हैं. तो कभी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ तो आप अपने शेयर कर सकते हैं. जी जी सर, बिल्कुल ऐसा होता है. अक्सर जब हम प्रेयर मीटिंग करते हैं तो खुदा का पाखरू जो है वो कई मरतबा गैर जुबानों के तजुर्बात कई एक नए लोगों को हुए, और इसी के साथ साथ हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि इंसान मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट फील करते हैं जो बिल्कुल पुरसकून होता है, और खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं.
When he doing prayers, sir, so he feel Holy Spirit and also Holy Spirit tongue and also Holy Spirit presence. They are feeling, sir. Mm. Yeah, Holy Spirit and give us the joyful and the wonderful is very exciting in our life. जो पाकरू है, जो पाकरू के फल है, उसमें शादमानी है और उसमें खुदा की हुजूरी काम करती है, उसमें हम खुशी महसूस करते हैं और हम जो है खुदा के मसा में तरक्की करते हैं। If we have the full of Holy Spirit, we are the Holy Spirit will live in the all circumstance with a happy and with a joyful. आमीन। जब पाकरू का नज़ूल होता है, जब हम पाकरू के मसा से भर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हर तरह के हालात बदल जाते हैं, तब्दीली आती है। खुदा का मसा कसरत के साथ जब काम करता है, तो रूहानी बंधन और जुए टूटना शुरू हो जाते हैं। The peace and the joyful from given by Jesus, the world cannot understand and cannot give. जो दुनिया है यीशु मसीह के इत्मीनान को नहीं समझ सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं, लेकिन ये इत्मीनान आपको दुनिया में, दुनियादार लोग में, जो खुदा से दूर लोग हैं, उनमें कभी आपको नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ इत्मीनान का जो फल है, ये रास्तबाजों के पास मिलेगा, खुदा के लोगों के पास मिलेगा आपको। I want you always and live with the Holy Spirit and beyond all your circumstance. आमीन। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूं और दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी कि जो पाक रूह है वो हमारा मददगार है, जिसके वसीला से बंधन और जुए टूटते हैं। In Ephesians chapter 5:18, contrast is made between the person who is under influence of alcohol and the person who is under the control influence of the Holy Spirit. इफ्सियों का खत निकालिए, इफ्सियों का खत उसका 5वां बाब निकालिए आप। पौलुस रसूल का लिखा हुआ इफ्सियों का खत, उसका बाब नंबर 5 है और उसकी आयत नंबर 18 है। कोई भी पढ़ सकता है। मैं पढ़ देता हूँ। जी बेटा पढ़ो, जी बेटा पढ़ो आप। और शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। आमीन। So it's compared with alcohol and compared with also alcohol and the Holy Spirit is a totally different, but is a little similar. जब हम दुनियावी शराब की बात करते हैं या दुनियावी नशे की बात करते हैं, तो उसका बहकना और उसमें चलना जो है फर्क होता है, लेकिन जब हम पाक रूह के मसा से लबरेज होते हैं, उसका चलना, उसका बहकना फर्क होता है, लेकिन जो एक्ट होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि वो बिल्कुल दोनों का एक जैसा ही नजर आता है कि हम जिस तरह रूह में झूम झूम के गा रहे होते हैं। तो जिस तरह आप समझते हैं, पेंतीकोस्त वाले दिन लोगों ने शागिर्दों से पूछा कि ये सब मैं के नशे में है, तो मुकद्दस पतरस ने कहा कि अभी तो सुबह सवेरे कौन मैं पीता है। तो यानी कि इतने वो पाक रूह के मसा से लबरेज से ईद पेंतीकोस्त वाले दिन के लोग उनको ये समझ रहे थे कि इन्होंने नशा किया है। Yeah, the Holy Spirit it lead you, guide you to the life, but this alcohol they lead you in debauchery. जो पाक रूह है, जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें इस तरह लेकर चलता है कि हम बरकत पाते, लेकिन जो दुनिया का नशा है वो जब हम पी लेते हैं तो फिर बदचलनी वाकई होती है, फिर गुनाह वाकई होता है, फिर समझ लें कि उससे कोई अच्छे काम की आप तवक्को नहीं कर सकते। Yes. So is don't drink the alcohol. This alcohol guide your life, ruin and debauchery. आप कभी भी शराब मत पिए, क्योंकि शराब से बदचलनी वाकई होती है। बाइबल में ढेरों ऐसे वाकयात हैं कि जब जब इवन के मुकद्दसों ने शराब पी, जब मुकद्दसों ने महनोशी की, तो वो भी अपनी हालत पर कायम ना रह सके। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी मिसालें मैं दे भी सकता हूँ। जैसे आप मुकद्दस नूह को देख सकते हैं, फिर आप लूत को देख सकते हैं। जब उन्होंने महनोशी की तो उनका नतीजा क्या निकला।
तो मैनोशी से कभी भी आप कभी भी ठीक नहीं रह सकते, क्योंकि इसलिए खुदा का कलाम मना करता है कि शराब ना पिए। We as Christians are not to be drunk with the wine that comes from any earthly vineyard. हम जो मसीही लोग हैं, हमको कभी भी अल्कोहल या शराब जो वाइन है, कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। सर, आई वांट टू शेयर वन स्टोरी फ्रॉम पोलैंड। People Okay. are using Holy Communion with wine, sir. So I Mhm. don't take Holy Communion Okay. here. Okay. Very bad. Okay. Share. So continue, please. Continue. Yes. How do Holy Communion in Poland? With wine, sir. With wine. Not Yes. alcohol. So I don't take. Okay. But with the new wine of the kingdom, which comes from the heavenly vineyard. जब हम खुदा के लोग हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमें आसमानी मैल पिलाता है, यानी कि पाकरू के मसा से लबरेज करता है। Yeah. From Jesus, who is the true vine. यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। Yeah. Jesus is the true vine, and God is the gardener. और जो उसका यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप जो है उसका बागबान है, यानी कि जो माली है, जो उसकी खेती बाड़ी करता है, जो परवरिश करता है गार्डन की, वो मेरा बाप है, यानी कि यहोवा बाप है। In the Bible, the water is a representative of Jesus Christ. और जो बाइबल मुकद्दस है, और उसका जो कलाम है, जो उसका मुजस्सम कलाम है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। Jesus asks us, come to the water. और यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ। Because the world is never thirsty, not like it's a earthly water. और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, यानी कि जो हम रूटीन का पानी पीते हैं, आपको पता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमें फिर प्यास लग जाती है, लेकिन जब हम खुदा के मसा से पीते हैं, जब खुदा के कलाम से पीते हैं, तो वो फिर हम कभी प्यासे नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सामरी औरत से, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, ताकि फिर तुम्हें हाजत ना होती कि तुम यहाँ पर कुएं पे बार बार आती। That Jesus give us the perfect and eternal life. और यीशु मसीह जो हमें एक मुकम्मल और बाख्तियार, एक हमेशा की कायम रहने वाली जिंदगी देते हैं। There is a purpose in setting these two commands in contrast. और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, तो 2 यानी कि हवालों की बात करते हैं, कि एक बात बोली जा रही है कि शराब में मतवाले ना बनो, और दूसरी बात बोली जा रही है कि रूह से मामूर हो जाओ। 2 हवाले दिए जा रहे हैं। It was a pagan belief that God dwelt in the blood of the grape. और जो बुतप्रस्त लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बिदती हैं, जो जिंदा खुदा की पूजा नहीं करते, तो वो कहते हैं कि जो इंसान की पैदाइश है, या इंसान का जो वजूद आया है, वो खून से और उससे आया, मैनोशी से। So that in drinking wine, man was drinking God into himself. और वो समझते हैं कि शराब नोशी हम करते हैं, तो शायद हम जब शराब पीते हैं या हम मैनोशी करते हैं, तो शायद हम अपने खुदा के साथ रिलेशन में आए, या उसको ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। So this is the pagans, a pagan belief. ये वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को नहीं मानते, बिदती लोग हैं, बुतप्रस्त लोग हैं। Its drunkenness was therefore held to be the sacrament in which a man was supposed to be under the control of the God who filled with him. ये जो दुनिया के जो मैनोशी है, जाहिर सी बात है, दुनिया जो काम करती है, इब्लीस उनको कंट्रोल करता है, लेकिन जो रूह में होते हैं उनको खुदा कंट्रोल करता है, वो खुदा के ताबे होते हैं। तो ये फर्क होता है खुदा के लोगों का मसा में रहना और इब्लीस के लोग जो दुनिया के नशे में रहते हैं, ये फर्क है। So here the God is not capital letter, small letter G. और यहाँ पर जब
बहुत सारे लोग हमारे भी गलती करते हैं कि छोटा जी लिख देते हैं गॉड ब्लेस यू। छोटा जी जो होता है वो दूसरे खुदाओं के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे जिंदा खुदा के लिए बड़ा जी का इस्तेमाल होता है। ABCD होती है ना, तो कैपिटल जी लिखा करें। जब भी आप गॉड ब्लेस लिखते हैं तो कैपिटल जी लिखे। बहुत सारे लोग इस बात की मिस्टेक कर देते हैं कि वो स्मॉल जी लिखते हैं। तो जो स्मॉल जी है वो होता है, वो बिदती लोग हैं, वो बुत परस्त लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं जैसे दूसरे खुदाओं के लिए। Paul reminded the Christian at the Ephesus of this, the pagan belief. और जो ऐसे लोग हैं वो समझ लें कि वो बुत परस्ती करते हैं या बिदती लोग हैं जो जिंदा खुदा पर ईमान नहीं रखते। And then he pointed them to the true way of being God possessed. और वो ऐसी मैं की तलाश में रहते हैं या होना चाहिए जो जिंदा खुदा की तरफ से है। Concerning the spirit-filled life, let us notice the following truths. और वो क्या होता है कि वो उस हक की राह पर नहीं होते, हक के मुतलाशी नहीं होते वो। The first, the spirit-filled life is a command. और सबसे पहले जो बात है वो जिंदगी एक क्या है, अहद की जिंदगी है। In Ephesians, the 5:18, there are two commands, both of the which require obedience. यहाँ पर जब हम इफ्सियों का खत 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 कमांड दिए जाते हैं, यानी कि 2 अहद दिए जाते हैं। पहला जो है कि शराब की बात हो रही है, दुनियादारी की बात हो रही है, फिर दूसरी बात हो रही है वो खुदा के लोगों की बात हो रही है। They are not optional, they are imperative. यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसको चूज कर लें या उसको पसंद कर लें या उसको पसंद कर लें, नहीं, आपको खुदा की बात को मानना जरूरी है। Yeah. Do not drink wine. आपको शराब नोशी नहीं करनी है, ये मसीहियों के लिए नहीं है। Filled with the Holy Spirit. हालेलुया। और पाक रूह के मसा को पीने की कोशिश करें, पाक रूह की हजूरी को महसूस करें अपनी जिंदगी में और पाक रूह को अपनी जिंदगी में जगह दे। The second, the spirit-filled life is a command to every Christian. और जो जितने हम मसीही हैं, जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम सबको रूह के मसा में बढ़ना चाहिए। The experience of the Holy Spirit fullness is not for selected company of a believer. ऐसा नहीं है कि वो चंद लोगों के लिए या मखसूस लोगों के लिए खुदा का रूह उतरता है, या ऐसा ही है कि सिर्फ वो पास्टर साहब के लिए या एल्डर साहब के लिए खुदा के रूह का मसा है। नहीं, वो जितने उसके मसा को उसकी तलब रखेंगे या उसका महसूस करेंगे या खुदा से कहेंगे कि हमें पाक रूह के मसा से भर दे, तो वो सभी को उसी प्याला में से पिलाएगा। But for every born again persons. और वो उनको पाक रूह मिलेगा जो नई पैदाइश का तजर्बा पा चुके, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। Open your Bible, Acts chapter 2:4. बाइबल मुकद्दस खोलिए, इमाल की किताब चैप्टर 2 वर्स 4। Yeah, verse 4. पहली 4 आयत को भी पढ़ दे। अमाल की किताब बाब नंबर 2 है और उसकी पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। Okay. So the speaking tongue is a very important. It's one of the sign of be filled with the Holy Spirit. जो गैर जुबान का तजर्बा है, ये इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी में रूह कुद्स का नज़ूल हो चुका है। बहुत सारे लोग आजकल इस बहस में है जी, अब गैर जुबान कलीसिया में नहीं बोलनी चाहिए, अब पाक रूह नाजिल नहीं होता। बहुत सारी ऐसे तालीमें आ चुकी हैं, बिदतें आ चुकी हैं जो कहते हैं नहीं जी पाक रूह तो अब नहीं आता या गैर जुबान बोलनी नहीं चाहिए। जब पौलुस रसूल ने एक आयत सिर्फ बोली है
कि तर्जुमे के बगैर नहीं बोले, अगर किसी को समझ नहीं आती तो लोगों ने उस बात के ऊपर बहुत सारी डॉक्ट्रिन लिखना शुरू कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। After they prayed, the place where they were meeting was shaken. और जब हम ऐसी मीटिंग का अरेंज करें, ऐसी इबादत का अरेंज करें कि जहां पर खुदा का पाकरू जुम्बश करे, जहां कलीसिया बाकसरत पाकरू के मसा से लबरेज हो सके, They were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. आमीन। आप ऐसी नाइट प्रेयर का अरेंज करें, पासबान कलीसिया में लोग बहनें भाई मिलकर ऐसी इबादत का अरेंज करें जो सिर्फ पाकरू के मसा के नजूल के लिए हो, जिसमें लोग आजादी के साथ पाकरू के मसा को मांगे, फिर वो रूल कुछ भरे और वो गैर जुबाने बोले। Without Holy Spirit, it is very hard to live with the joyful. Also, it is very hard to spread the gospel around our society. बगैर रूल कुस के आप कभी भी हकीकी शादमानी को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते, और ना ही कभी आप मसा से लबरेज जिंदगी गुजार सकते, बल्कि पाक रूह के बगैर जब चाहे इब्लीस आपको मगलूब कर सकता है, आपकी जिंदगी को वो खुद ड्राइव करता है। जैसे कि मुकद्दस पालूस ने कहा कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की है, लेकिन जो गैर जुबान में दुआ करता है वो रूहानी तरक्की है, यानी कि वो आदमी की पर्सनल तरक्की है, वो रूह में तरक्की करता है जो गैर जुबान बोलता है। Be filled with the Holy Spirit and be brave to spread the gospel. आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दिलेरी का रूह मिला है। जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हम रूहानी दिलेरी हासिल करते हैं। वो दूसरी दिलेरी नहीं है कि बाहर गए तो किसी का गिरेबान पकड़ ले, लड़ाई शुरू कर दी, मुझे पाक रूह मिला। वो वाली दिलेरी नहीं, रूहानी, ताकि इब्लीस का मुकाबला करें, ताकि आप कलाम की हिकमत और दनाई से मामूर होकर खुदा के कलाम में तरक्की करें। The third is to be filled with the Spirit is more than being indwelt by the Spirit. जब आप पाक रूह के मसाक में चलेंगे तो फिर आपके अंदर जो रूह है उससे कहीं ज्यादा तकवीयत आपको रूह कुछ की मिलेगी। The Christians at Ephesus were the sealed by the Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit. आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें मोहर कर दी गई है रूल कुस की। बयाना में तुम्हें रूल कुछ मिला है, बल्कि मोहर कर दी गई, यानी कि ये कलीसिया के लिए है, रूहानी लोगों के लिए, ये खुदा के लोगों के लिए पाक रूह जो है वो बहुत, यानी कि उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन लेना हमें है। You also were included in Christ when you heard the word of truth. आमीन। और जब हम उस जिंदा कलाम को, जो खुदा के मुंह का फरमूदा कलाम है, जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर हम खुदा की हकीकी नेमतों के वारिस ठहरते हैं। The having the believed you were marked in him, in Jesus, with the seal, the promised Holy Spirit. आमीन। और जब हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम नए सिरे से पैदा होने का मतलब है तौबा करते हैं, उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेते हैं। ये है नए सिरे की पैदाइश, जिसे बोर्न अगेन कहते हैं या मसीह में नई पैदाइश कहते हैं। पहले तौबा करनी है गुनाहों से, फिर पानी का बपतिस्मा लेना है, तो ये हमारी नई जिंदगी का आगाज है। तो फिर पाक रूह को अपनी जिंदगी में हमने जगह देनी है। Do not grieve the Holy Spirit of God. और लिखा है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। The grieve means is don't make the sad, don't make sad the Holy Spirit. आपने पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो। Because you were sealed. Okay sir, please continue. Because you were sealed for the day of redemption. क्योंकि आप जो हो कफारा के लिए मोहर की करदा लोग हो, आपको खुदा ने चुन लिया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसलिए चुन लिया है ताकि हम बरगजीदा नस्ल हों, खुदा के लोग हों, रूहानी लोग हों, ताकि हमारी जिंदगी से, हमारे किरदार से खुदा का जलाल जाहिर हो। Your body is a temple of the Holy Spirit. और हम जिंदा खुदा का मकदस है। हमारा जो बदन है ये अब अपना नहीं है। लिखा है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो।
अब जो हमारा Only- बदन है ये इसमें हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। जो जिस्मानी ख्वाहिशात है, जो दुनियादारी की ख्वाहिशात है, जो दुनिया की निकम्मी बातों की ख्वाहिशात है, हम उनको अब पूरा नहीं करना, बल्कि जो रूहानी चीजें हैं हमें उनको पूरा करना है। Holy Spirit is in you, whom you have received from God. You are not your और जो own. ओके सर प्लीज। You are not your Continue. own. हम जो है वो अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। You are all belong to God. हम सब जितने भी हैं हमारा ताल्लुक खुदा से है। हमारी जो समझ लें कि शजरनामा अब शुरू होता है जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। अभी किसी का शजरनामा कोई भट्टी होगा, कोई राजपूत होगा, कोई सोतरा होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन हकीकत में हमारा जो शजरनामा है अब वो यहोवा बाप के साथ यीशु मसीह के वसीला से हम मसीह हैं। This is the reason why we have to be holy. Don't hurt ourselves. Don't suicide myself, because we are not mine. We are belong to God. अब हम अपने जिस्म के साथ अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं या बहुत दुख देते हैं अपने जिस्म को। वो गलत करते हैं क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। अब हम जिंदा ना रहे बल्कि मसीह हम में जिंदा है। So always knit yourself and the maker, the decoration yourself, the foundation yourself, and make beauty enhancer, because the Holy Spirit dwell in you. आमीन। आप जब भी शीशे के सामने जाएं मुंह हाथ धो के अपने आप को संवारा करें, क्रीम लगाया करें। ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम ब्यूटी पार्लर में रहें कि नहीं, जो पास्टर साहब ने बोला था तो आप सुबह शाम बोले जी हमें तो पार्लर में जाना, नहीं वो वाला काम नहीं करना। तो घर में रहना है इस वजह से कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। अपनी अहमियत को पहचानना है। खुदा के लोग पाक लोग होते हैं। खुदा के लोग सुपीरियर होते हैं, वो रिस्पेक्टेड होते हैं। We may possess Jesus without his possessing us. हम यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह में रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। To be filled with the Holy Spirit is not matter of excess, but of the sanity. Can you come again, sir? To be filled with the Holy Spirit is not a matter of excess, but of sanity. हम क्या करते कि वैसे हम पाकरू को कभी अपने फिजिकल तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन पाकरू को हम महसूस कर सकते हैं रूह में। Is a very sanity. Sanity means is not drunken. Is very the prudent and the very serious. जो पाकरू है वो बड़ा एहसास है। ठीक है, हम सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूह को रंजीदा ना करो, यानी कि पाक रूह बहुत जल्दी रंजीदा होता है। यीशु मसीह ने कहा जो बाप के बारे में बोलेगा या मेरे बारे में बोलेगा वो मुआफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो रूह कुस के खिलाफ बात करेगा उसकी मुआफी नहीं है। बहुत सारे लोग आज हमारी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में पाक रूह के खिलाफ बहुत बोलते हैं और उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह ने खुद मना किया था कि आप पाक रूह के बारे में कुछ गलत लफ्ज ना निकालो। तो इसलिए पाक रूह को रंजीदा नहीं करना। पाक रूह बहुत एहसास है, वो नाराज हो जाते हैं। Is excess means it's like a riot or without control. This is the way of David. और जो शैतान है उसको कंट्रोल करने के लिए पाक रूह का जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The most spiritual, the sane people in the world are those who are filled with God's Spirit. और बहुत सारे ऐसे खुदा के खादम हैं, ऐसे खुदा के लोग हैं जो खुदा के रूह के बगैर काम करते हैं और बाद में नतीजा सही नहीं निकलता। The Lord Jesus is our good example. यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा, सबसे बड़ी इसकी मिसाल दी जाती है उसकी। And then 5, the spirit filled life is to be the normal experience of God's children. जो खुदा के लोग हैं उनका रूहानी म्यार इतना बुलंद होना चाहिए कि लोग उनकी मिसाल दे, उनका तजर्बा होना चाहिए मसीह में।
The Ephesians 5:18 means that God go on being filled. और जो जब हम इफ्सियों का 5वां बाब उसकी 18वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसका जो सही मानों में जो रूहानी मतन है कि आपका रूह में ममूर होने का मतलब है कि फील्ड वर्क आपका मजबूत होना चाहिए और उसके वसीला से लोग जाने कि ये रूहानी लोग हैं। God's plan for every one of his children is that may be filled with the Holy Spirit. और हम जितने खुदा के लोग हैं खुदा का ये मकसद है, खुदा का ये मंसूबा है कि उसकी बेटियां और बेटे जो खुदावंद में हैं वो पाक रूह के मसद से लबरेज होकर उसके काम में तरक्की करें, So that they may live a life that are glorifying to him in all their personal life. और जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इर्द गिर्द के माहौल में रहते हैं, तो जब हम चेक किया जाए, पाकीज़गी का म्यार चेक किया जाए, तो हम कामिल किए जाएं और खुदा की बादशाही का हिस्सा ठहरें। So be very careful then how you live, not as unwise but as wise. हम जब इस रोए जमीन पर जीते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बाइबल में लिखा है नादानों की मानिंद नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद, यानी कि समझबूझ के साथ रूहानी लोगों का म्यार जो होना चाहिए, लोग उनको ये ना कहें कि ये पागल हैं यार। बहुत सारे खादम इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं जो कलीसिया के लिए मुनासिब लफ्ज नहीं है। बाइबल में लिखा है कि नदानों की मानिंद नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो, यानी कि जो खुदा के लोग हैं वो दना लोग हैं, वो हिकमत वाले लोग हैं, वो अलग किए लोग हैं, वो ठट्ठों में उड़ाने वाले या हंसी मजाक करने वाले या जुगतबाजी करने वाले लोग नहीं है। खुदा के लोग स्पेशल लोग हैं। Redeem the time because the day are evil. आप इस बात को समझ लें, वक्त गनीमत है क्योंकि दिन बुरे हैं, बहुत कम वक्त रह गया, यीशु मसीह की आमद कभी भी हो सकती है, आपको रेडी रहना है। Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. इस बात को आप समझे, इस बात को जाने कि खुदा की मर्जी क्या है। So speak to one another with the psalm, hymn, and the spiritual song. और जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपस में रूहानी गजलें मजामीर गाया करे, ऐ नहीं कि वो भैन है वेख्या नवा टिकटॉक आए या नवी वेख्या टिकटॉकर ए फलाना है, ऐसी बातें खुदा के लोगों को जेब नहीं देती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपस में जब भी बैठो रूहानी गजलें और मजामीर गाया करो ताकि खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम करे। यहाँ पर सिस्टर बैठी हैं, सिस्टर अंजलिना, हम अक्सर बात करते हैं फोन पे, घंटा घंटा बात करते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन हम कलाम की बातें करते हैं, ये मुझे गीत सुनाती है, मैं इनको गीत सुनाता हूँ। हालेलुया। तो आपकी गुफ्तगू भी ऐसी हो, बाइबल में लिखा है जैसे गो के खुदा का कलाम। Please read or open your Bible, Ephesians chapter 5, verse 22. इफ्सियों का खत निकालिए और उसका 5वां बाब और So chapter 5, 15. Chapter 5, 15 to 21. ओके, इसका 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक कोई भी पढ़े। इफ्सियों का खत 5वां बाब 15वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक कोई भी पढ़ दे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, न दानों की तरह नहीं बल्कि दानों की मानी चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात से न दान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। So if you live with the Holy Spirit, also all our children there, is you must obey your parents in the Lord. जितने भी हम बच्चे हैं, हमें अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहना है, उनके ताबे रहना है, और इसी तरह हमें खुदा के और पाक रूह के भी ताबे रहना है, उनकी वफादारी में रहना है। And honor your father and mother, because this is the first commandment with the promise.
और आपके जो माँ बाप हैं ये पहले वो लोग हैं जिनके साथ वादा किया गया है खुदा की बादशाही का, खुदा के अहद का, खुदा के कलाम का। तो अपने बाप और माँ की इज्जत करनी है। बाइबल मुकद्दस में भी जब हम 10 हुक्मों का मुताला करते तो 5वां हुक्म जो खुदा ने दिया है वो यही है कि अपने बाप और माँ की इज्जत कर। Also, it's your parents also do not exaggerate your children. और लिखा है कि जो माँ बाप है वो भी अपनी औलाद को दिक ना करे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आए, वो भी उनको ज्यादा परेशान ना किया करे, वो भी उनके उनके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आए। So, as a father, the bring your children in the training and the instruction of the Lord. और माँ बाप के होने के नाते से हमें आज क्या करना है कि अपने बच्चों को अपने साथ लेकर खुदा के हुजूरी में जाना है, खुदा के अहद में लेकर जाना है, खुदा की कुर्बत में लेकर जाना है। Okay, so 6, this is being filled with the Spirit is not our getting more of Him, it is His getting more of us. ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें। जितना हम अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखेंगे हम उतना ही ज्यादा खुदा के हुजूरी में बरकत पाएंगे और उसमें तरक्की करते जाएंगे। सर, आई वांट टू शेयर वन टेस्टिमनी विद माय ऑल स्टूडेंट्स, Okay, okay, इफ यू अलाउ मी। okay. मैं आप लोगों को एक गवाही बताना चाहता हूँ। मेरी अपनी गवाही है। जब मैं 10 साल का था, 10 साल का, तो मैं संडे स्कूल जाता था। बहुत छोटा था मैं, 10 साल में। और हमारे जो माँ बाप थे वो कैथोलिक चर्च से उनका ताल्लुक था, तो जाहिर सी बात है हम पेंटिकोस्टल चर्च में जाते थे। आप यकीन नहीं करोगे कि जब मैं चर्च से वापस आता था मुझे कितनी बार मार पड़ी है। मार पड़ी कि आप क्यों उस चर्च में जाते हो। तो खुदा का कलाम कहता है माँ बाप को कि अपने बच्चों को लेके खुदा के घर जाओ। और मुझे और मेरे बड़े भाई को, पास्टर सजाद को, बहुत दफा मार पड़ी है कि आप क्यों उस चर्च में जाते हो। तो खुदा के लिए अपने बच्चों को हमेशा अपनी उंगली के साथ लगा के, गले के साथ लगा कर खुदा के घर में लेके जाया करें। ओके सर। Hmm. The Holy Spirit is a person, and to be filled with Him means to allow Him to take a full possession over our personality. और जब हम पाकरू को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, जब पाकरू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो पाकरू क्या करेगा, हमारी रूहानी शख्सियत में निखार पैदा करेगा। हम रूहानी तौर पर खूबसूरत होते चले जाएंगे और हमारा खुदा में म्यार बढ़ता चला जाएगा। Okay, so the Spirit-filled life is a command. The Spirit-filled life is a command to every Christian. जो हमारा रहन सहन है, इर्द गिर्द का माहौल है, यहाँ पर जो हमारी गवाही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लोग जाने के हम खुदा के लोग हैं। To be filled with the Spirit is a more than being indwelt by Spirit. जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में हमारा रूहानी तजर्बा बहुत अच्छा होता है या हमारा रूहानी म्यार अच्छा होता है तो हमारे वसीला से लोग खुदा के पास आते हैं। To be filled with the Spirit is not matter of excess, but of sanity. इसका आपको फायदा क्या होगा। बेशक रूह के फल हमें कई दफा नजर नहीं आते, लेकिन जब हमारे अंदर रूह के फल होंगे तो हम रूह में तरक्की करेंगे और खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। The Spirit-filled life is to be normal experience of God's children. इससे पता चलेगा कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं, जिंदा खुदा के बेटियां और बेटे हैं। इससे पता चलेगा जैसा खुदा पाक है हम पाक होंगे, जैसा खुदा मोहब्बत करता है हम मोहब्बत करेंगे, जैसा खुदा सच बोलता है हम सच बोलेंगे और लोग जानेंगे कि हम खुदा के लोग हैं। Being filled with the Spirit is not our getting more of Him, it is His getting more of us. इससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ेंगे और हमारी अपनी जो रूहानी तरक्की है वो होगी खुदा के कलाम के वसीला, पाकरू के मसा के वसीला से। And 7, the Spirit-filled life is marked by certain definite and easily discernible characteristics. और जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो फिर हम शैतान की सारी तासीरों पर गालिब आ जाएंगे। वरना आप
बाइबल में लिखा है इब्लीस झूठा है, बल्कि झूठों का वो क्या है, बाप है। तो आपको बड़ी होशियारी के साथ इब्लीस की बातों को समझना है ताकि हम खुदा के सच्चे बेटे और बेटियां बने। Just as a drunken man can easily be recognized, आप जान सकते हैं जो शराबी कबाबी आदमी है उसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। आप उसको बताना नहीं पड़ेगा जी मैंने शराब पी है, उसकी हरकतें, उसके तार, उसके काम बता देंगे, ये आज इसने ये काम किया हुआ है। we very easily recognize, oh, he is a drunkard, he is something wrong. आपको पता चल जाएगा कि वाह जी वाह जी भाजी ने कुछ वखरे काम किया है। Also, the spirit-filled Christian be recognized too. ऐसे ही रूहानी म्यार में हालेलुया आपको बताना नहीं पड़े किसी को, भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं तौबा की थी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं बड़ा वो, बताना नहीं पड़ेगा आपको। जब आपके फल लोगों को नजर आएंगे, आपका किरदार नजर आएगा, आप रूहानी म्यार में आपकी गुफ्तगू खुदा के कलाम जैसी होगी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद बोलेंगे कि यार आप खुदा के बंदे हो। So, for it is a light that makes everything visible. आपको पता है कि रोशनी में सारी चीजें सामने नजर आ जाती हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखता, बल्कि दान के ऊपर, चिराग दान के ऊपर रखता है ताकि उसकी रोशनी पूरे घर को क्या करे, रोशन। रास्त बात है ना, उसकी रोशनी जो है वो सबको नजर आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आज, मैं मेरी बात का बुरा नहीं मानिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन आजकल के जो रास्तबाज है ना उनका पहचान करना बहुत मुश्किल है। वो सारे काम करते हैं, वो डांस पार्टी में भी जाएंगे, वो क्लब में भी जाएंगे, वो नाच रंग भी देखेंगे, वो टिकटॉक भी देखेंगे, वो फिल्में ड्रामे सारे काम करते हैं आजकल रास्तबाज। कोई पहचान बाकी नहीं छोड़ी उन्होंने। और ये जो साइन है ये खुदा के लोगों का साइन नहीं है। Bible says, "The wake up, oh, you are sleeper." बाइबल में लिखा है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी, और मसीह का नूर तुझ पर रहेगा, जागो। Rise from the dead, Christ will shine on you. और जब हम अपने आप को खुदा में शामिल कर देंगे तो फिर खुदा हमें रोशन सितारे की मानिंद रोशन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। So it's a very careful how you live, not as unwise but as wise. बड़े ध्यान के साथ अपने चाल चलन को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी के मामलात को दुरुस्त करें। नदानों वाले काम नहीं करने, बेवकूफियां छोड़ के खुदा के लोगों वाली हरकतें अपनानी है। हमेशा आपके होंठों पर खुदा का मसा हो, आपकी जुबान पर खुदा का कलाम हो, तो फिर आप रूहें बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे, लोग बदलेंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। The drunkard is possessed by immense sense of well-being. और जो एक शराबी आदमी है ना, तो वो अपनी हरकतों से जाहिर कर रहा है कि वो क्या है। आप उसको परख लेंगे, उसके काम से, उसकी गुफ्तगू से, उसके चाल चलन से, उसके नकम्मी बातों से पता चल जाएगा कि आज इसने पैसों को जाया किया हुआ है। So it is a spirit-filled Christian. It is exuberant. और वो जो ऐसे लोग हैं हकीकत में उनका यीशु मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनकी कभी उनके साथ कोई वाकफियत ना सुलह रही है। Notice the exhilarated means is a very upset of with a joyful. और वो ऐसे लोग हैं हकीकत में वो खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनको खुशी मिलती नहीं, क्योंकि उनका जो तरीकेकार है ना खुशी ढूंढने का। आपने कभी भी किसी शराबी को पूछा ना आपने क्यों पिया, यार तेनू की दसा मैनू बड़ा गम सी यार, त्यानू So नहीं पता मैं किन्ना, तो वो इस तरह की आपको बातें बताएगा, लेकिन क्या उनकी शराब पीने से उनका गम खत्म हो जाता है? नहीं, वही का वही रहता है, लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हैं। So here exuberant means is a very activate in the very is energetics.
आपको पता है कि वो जैसे बाइबल में लिखा है कि शराब मिलाने वाले पहलवानों की तरह काम करते हैं, यानी कि आपने ये जो जब ये लेने जाते हैं ना दुकान पे, कभी आप इनको चलते हुए देखे 200 की स्पीड से ये चलेंगे, बड़ी इनको तेजी होती है ये काम करने के लिए, लेकिन खुदा के घर में आने के लिए इनसे उठा ही नहीं जाता, इनकी आंख ही नहीं खुलती और बहुत बुरे हाल है। So Apostle Paul was full of the joyful in the jail. हम सब देख सकते हैं कि मुकद्दस पालूस जब जेल के अंदर थे और उनको मारा गया था, काट में ठोका गया था, उनको बैंत लगे थे, उनकी हालत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो जेल में थे, लेकिन वो पालूस और सिलास क्या कर रहे थे वहां पर? So this one is the Greek have a word for it, euphoria. और वहां पे एक यूनानी जबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो वहां पर शादमानी के गीत गा रहे थे, वो हमद कर रहे थे, खुदा की सताश कर रहे थे वहां पर। Euphoria means it's an immense which of the well-being. और वो वहां पर बड़ी खुशी के साथ हमदो सना कर रहे थे। The first Christian were accused of the being drunk. और जैसे आप देख सकते हैं कि ईद पेंटिकोस वाले दिन लोग उनको कहते, क्या आपने नशा किया हुआ है? When they are the full of the Holy Spirit, the Gentiles said, the Jewish said to them, "You are the drunk by new wine." तो उन्होंने कहा कि क्या आपने पहली यानी कि पहली मैं का नशा किया है? तो उसने कहा अभी तो पहर ही चढ़ा है, अभी सुबह सवेरे निकली है। पतरस ने खड़े होकर कहा अभी इस वक्त कौन मैनोशी करता है? ये वो नशा नहीं है, ये वो नशा है जो जिंदा खुदा की तरफ से उतरा है, पाखरू का मसा है। हालेलुया। A drunkard is recognized by his face. और जो शराबी है उसका चेहरा ही बता देगा कि इसने काम किया हुआ है भाई। उसकी आंखें मोटी मोटी लाल लाल हो जाएंगी, चेहरे पे दहशत होगी, अजीब सी हरकतें होंगी, उसके चेहरे से आप अंदाजा लगा लोगे भाई आज कुछ करके आए हैं। Smile. Ha 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 ha. और वो अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, वो आपको सबको ही पता है, पाकिस्तान में बड़ा है, गलियों में आपको मिल जाएंगे। First time when I reached in the airport in Pakistan, I look at the people who is with the wrong the what is the beard, the long beard with the is a caps. They looks like very serious. It's very serious. No happy, no joy. मैं पहली बार पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरा था, कराची लाहौर सर, विच वन? कराची? Both same. दोनों एयरपोर्ट पे जब मैं फर्स्ट टाइम कराची आए थे, फर्स्ट टाइम कराची आए थे। अच्छा जी, पास्टर बिलाज भी थे ने। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मैंने वहां पर लोगों को देखा, उन्होंने दाढ़ियां रखी हैं और कैप को उल्टा पहना और अजीब सी हालत है, चेहरे पर कोई खुशी और शादमानी नहीं थी। Oh, so you must have filled with Holy Spirit Christians. So many of us face a shadow of instead of a sign shining. हालेलुया। और जो पाक रूह के मसा में रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरे पर शादमानी हो, उनके चेहरे पर ताजगी हो, रोशनी हो, ताकि पता चले ये खुदा के लोग हैं, जलाली लोग हैं ये। So when the Moses came down from the mountain Sinai, his face was shining. हालेलुया। और जब मुकद्दस मूसा खुदा से बात करके उतरते थे पहाड़ से, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रुमाल बांधते थे चेहरे पर, ताकि उनके जलाल से जो शुआएं निकलती थी चेहरे से वो दूसरों तक ना जाए। इतना उनका जलाली चेहरा हो जाता था मुकद्दस मूसा का। Also, is the face of Stephen. Even to dying, his face was like a face of the angel. और उसका जो चेहरा इतना जलाली हो जाता था जैसे फरिश्ते होते हैं। So as he was praying, the appearance, his face was also changed. Jesus Christ also is a disciple. When they pray, his face is changing. हम सब देख सकते हैं, बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले जितने भी है जानते हैं कि जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, जब एलिया और मूसा उनसे मुलाकात, उस वक्त यीशु मसीह का भी चेहरा बदल गया था।
तो यानी कि जो लोग दुआया जिंदगी होती है उनके चेहरों पर नूर आ जाता है, वो उनका चेहरा जलाली हो जाता है खुदा की तरह का। So all the people who filled with the Holy Spirit and they are radiant, their face are never covered with the shameful or shadow. हालेलुया। और जितने पाक रूह के मसा में रहने वाले लोग हैं, उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नहीं होती, उनके चेहरों पर मायूसी नहीं होती, उदासी नहीं होती, बल्कि खुदा की शादमानी और खुशी होती है। He put a new song in my mouth, a hymn of praise up to our God. हालेलुया। और वो अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं खुदा की प्रस्तिश के लिए, खुदा की सिताइश के लिए, और उनके मुंह से बरकत की दुआ निकलती है, बजाय कि अब्यूजिंग नहीं करते वो, बल्कि खुदा की सिताइश करते और महिमा गाते हैं खुदा की। To always give thanks to God, the Father of everything. और वो खुदा के नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते हैं। So we must submit ourselves to one another out of a reverence for Christ. हम जितने भी हैं, भले पादरी हो, भले कोई भी हो, या कलीसिया के आम लोग, हम सबको खुदा के सामने अपने आप को ताबे करना है, झुका देना है। Hello, William. William. भाई अपना माइक ओपन करें, विलियम भाई। Okay. So a drunkard has a characteristic savor about him. और जो आप जानते हैं, जितने भी शराबी लोग हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि दूसरों की फेवर में चले जाएं या दूसरों का एहसास उनकी जिंदगी में हो। So please look Ephesians chapter 5:2. 5वें बाब की दूसरी आयत निकालिए, इफिसियों का खत 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। आमीन। Amen. So it's a fragrant offering. This means you can smell. It's a good smell as it's a filled Holy Spirit Christian. आमीन। और आपकी जो खुशबू है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, पाक रूह की मसा की खुशबू आपकी जिंदगी से आनी चाहिए, ताकि जब आप बोलें तो लोग जाने कि ये खुदा के लोग हैं। Our Lord Jesus Christ was as a holy incense before the Father and before the world. और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की पाकीज़गी का कोई म्यार नहीं था, उनका कोई तोड़ नहीं था। वो सरेआम कहते, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यीशु मसीह इतने पाक थे, और वो पाक कभी उन्होंने पाप किया नहीं है, गुनाह किया नहीं। वो इतने मुकद्दस और पाक थे, और बाप की तरफ से वो पाक होकर आए थे। Christian, by being filled with the Holy Spirit as to be and maybe the same. और जो मसीही हैं, वो मसीही जो निजात याफ्ता है, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, उनको भी वैसा ही होना चाहिए, पाक। The Spirit-filled life is God's provision for making our life beautiful, graceful, and gentle. आमीन। और खुदा का जो मकसद था वो यही था कि हम इंसानों को जब खुदा ने बनाया, तो उनका मकसद यही था कि हम रास्तबाज हों, पाक हों, खूबसूरत लोग हों, इंतहाई अच्छे लोग हों। Pastor William. Yes, sir. How are you? I'm okay, sir. आप क्या हाल है? Yes, sir. आप क्या हाल है? Number 4, a drunkard can be detected by the way he works. शराबी है, से चलता है, आधा है वो बदचलनी के साथ अपनी रास्तों का चुनाव करता है। So can the Spirit-filled Christian, our works is our manner of life. और जो पाकरू के मसा में रहने वाले हैं, जो पाकरू की हजूरी में रहने वाले लोग हैं, उनका चाल चलन वो मसीह की तरह होना चाहिए, उनकी गुफ्तगू मसीह की तरह होनी चाहिए।
According to Ephesians 5:15, drunkard works is careless, whereas the work of the Holy Spirit filled with man is very circumspect. और जो शराबी आदमी है, जिस तरह इफिसियों 5वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, पस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। क्योंकि जो शराबी आदमी है, जो मैनोशी करते हैं, जो नशेबाजी करते हैं, वो कभी भी दाना नहीं होते, उनमें खुदा की हिकमत काम नहीं करती। Yes, circumspect, that is disciplined and consistent. और वो कभी भी जो है असूल और ज़वाबत के जो है वो मुतहत नहीं रहते, बल्कि वो हर वक्त जो है वो उल्टे सीधे काम करते हैं। Drunkard cannot work straight, but the Holy Spirit filled Christian is enabled to live before God and the world. आमीन। और जो शराबी कबाबी आदमी है, वो आपने देखा है वो किस तरह लड़खड़ाता रहता है, कभी किसी के ऊपर गिरता है, कभी किसी के ऊपर गिरता है, कभी किस तरह की बातें करता है। लेकिन जो रूह के मसा में रहने वाले लोग हैं, वो जब पाक रूह के मसा से पीते हैं तो उनके वसीला से लोग जिंदगी पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं, लोग खुदा में आते हैं, लोग तरक्की करते हैं। The way is very upright and honest in every respect. और जो होते, आपको पता ही है कि वो ना तो किसी की इज्जत करते हैं, वो ना किसी का ख्याल करते हैं, ना किसी का एहसास करते हैं। So for the Spirit-filled Christian, many a drunkard has a stammering tongues, and often his speech is impure and foul. और जो ड्रंकर होते हैं, जो शराबी होते हैं, जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान लड़खड़ाती है, उनकी जुबान से कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि वो दूसरों के लिए वबाले जान होते हैं, दूसरों के लिए भी वो उनकी जो जिंदगी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। The Spirit-filled Christian will be very careful in the words he uses. और जो मसीही लोग हैं, जो रूहानी लोग हैं, जब वो बोलते हैं तो अल्फाजों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लफ्जों को चुन चुन कर वो बोलते हैं ताकि हमारे बोलने से किसी को नुकसान ना पहुंचे। In the manner of which he speaks, and of course, the Spirit-filled Christian will be testifying Christian. और जो मसीही लोग हैं, जो रूहानी लोग हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी गुफ्तगू भी एक अच्छी गुफ्तगू होती है जिससे लोग बरकत पाते हैं। And then sixth, a drunkard is not responsible for his action. और जो शराबी होता है, जो नशेई होता है, जो नशे में धुत होता है, उसको अपने पैरों पर कंट्रोल नहीं होता, वो गिरता गिराता कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर वो गिर रहा होता है। Nor is a Christian a drunkard that does many foolish things because he cannot help it, and a Christian. और जो नशेई होते हैं, वो कभी भी उनकी जिंदगी में खुशी और शादमानी नहीं होती, और ना हकीकी मसीह की आजादी उनकी जिंदगियों में काम करती है। If he is filled with the Holy Spirit, will produce from his life fruit, which is a supernatural fruit. हालेलुया। और जो मसीह के लोग हैं, जो पाक रूह के मसा से भर जाते हैं, उनमें रूह की नेमतें, रूह के फल जो होते हैं वो नजर आते हैं। वो मोहब्बत करते हैं, हलीम होते हैं, वफादार होते हैं, वो साबर होते हैं, वो झुंझलाते नहीं। जिस तरह रूह की नेमतें हैं उनकी जिंदगी में नजर आती हैं। Like 9 fruit of Holy Spirit. Please open Galatians 5:22-23. गलतियों का खत निकालिए आप, गलतियों का खत 5वां बाब, गलतियों का खत 5वां बाब, वर्स 22-23. इसकी 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ते हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। Amen. Psalm 7, the drunkard is known by the company he keeps. और जो एक नशेई होता है वो कभी भी इन चीजों का लिहाज नहीं रखता, वो अपने माशरे का भी ख्याल नहीं करता। So is a spirit-filled Christian, a drunkard will make his way quickly to the bar.
और जो मसीही लोग हैं, जो रूहानी लोग हैं, वो ऐसे लोगों से किनारा कशी करते हैं और वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। These spirit-filled Christians will seek the fellowship of God's people. और जो खुदा के लोग हैं, उनकी जो हुज्जत है, उनका रहना सहना, उनकी जो गैदरिंग है, वो खुदा के लोगों के साथ है। उनकी जो मुकद्दस महफिल है, मसीह लोगों के साथ है। How can we become the spirit-filled, possessed and controlled by the Holy Spirit? हम कैसे पाकरू को अपनी जिंदगी में दावत दे सकते हैं और उसके ताबे रह सकते हैं? So first way to be filled with the Holy Spirit is a prayer, and then you read the Bible continually. सबसे पहले आपको पाकरू हासिल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको पाकरू हासिल करने के लिए दुआ में रहना ज़रूरी है और उसके बाद आपको खुदा के कलाम को बारहा पढ़ने की ज़रूरत है। They earnestly and pray continue and regularly, and God will visit you and with the Holy Spirit. आमीन। और जब हम इस बात को तसलसल में रखेंगे, लगातार दुआ में वक्त गुजारेंगे, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे और पाकरू की प्यास रखेंगे, तो फिर हमें पाकरू का बपतिस्मा होगा। By the drinking and the drinking and the drinking again, and this drinking for us involve the three things. और जो बार-बार पीते हैं, उनके यानी कि 3 हालतें हो जाती हैं। A real thirster and a greater capacity and simple faith. और जो बार-बार पीते रहते हैं, एक तो फिर उनको चढ़ती भी नहीं है, वो नॉर्मल भी रहते हैं, फिर उनके चेहरे पे पता भी नहीं चलता क्योंकि वो इतनी पीते हैं, उनको फिर वो शराब जो है वो नशा भी नहीं देती। And Jesus Christ and the God also said, I will pour the water on the thirsty land and the stream on the dry ground. और यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूँ और जो कोई मुझसे पीता है वो फिर कभी प्यासा ना होगा। यानी कि जब हम खुदा में से पीते हैं तो फिर हमें कभी भी इस तरह प्यास नहीं रहती है। Jesus said also, I will pour my spirit on your offspring, my blessing on your descendant. आमीन। और उसने यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे खून का निहाद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है और ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। And then also Jesus said, and the God says, I am your Lord, I am your God, who brought you up out of Egypt, out of old. और खुदा ने कहा, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और वो कहते हैं कि कौन तुम्हें यानी कि मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, बताओ मुझे, सिर्फ मैं तुम्हारा जिंदा खुदा हूँ जो तुमको गुलामी के घर से निकाल के लाया। Open mouth you wide, and then God will the poor and the give. हालेलुया, आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा तो अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा, यानी कि और बाइबल में लिखा है नई मैं के लिए चलाओ, यानी कि आपको आरजू करनी है पाकरू के बपतिस्मा के लिए, पाकरू के मसा के लिए आपको आरजू करनी है, चलाना है। खुदावंद हमें अपने मसा से भर, अपने रूह से भर, तेरा वादा है, तो खुदा को याद दिलाएं। You have the simple faith, you have the little faith, don't worry. You have a confidence because we have in approaching God. आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, इससे कभी आप प्रॉब्लम में ना आए। ये सारी चीजें नॉर्मल है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद एतमादी हासिल करनी है कि आप जिंदा खुदा के लोग और आपका राब्ता जिंदा खुदा के साथ है। If we ask anything according to His will, He hear our prayer. और फिर जब हम सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, खुदा से मांगेंगे, फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा और वो जरूर जवाब देगा। All of you are the family of God, so God will bless you. हम सब जो है खुदा के घराना के लोग हैं और खुदा हमें बरकत देगा। टाइम इज ओवर। Yeah, this is all for today. Thank you being with us. Thank you so much for wonderful preaching, sir. God bless you more and more, and good night, sir.